गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो शुरू करते हैं आज के 9th स्टैंडर्ड के इंग्लिश ब्रिज कोर्स एक्टिविटी नंबर 38 को। सो लेट अस स्टार्ट इंग्लिश ब्रिज कोर्स एक्टिविटी ऑफ स्टैंडर्ड 9th नंबर 38. See, your today's activity is again based on interview writing. इट इज़ यू कैन सी हियर कि आपको इंटरव्यू पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है बिकॉज आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ आपको अभी 9th में नहीं है बल्कि 10th 11th एंड 12th तक भी ये क्वेश्चन आपको रिपीट होने वाला है। सो जितना अभी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे जाके आपको राइटिंग के लिए उसकी उतनी मदद होगी। सो व्हाट इज़ द लर्निंग आउटकम ऑफ योर टुडेज़ एक्टिविटी? दैट यू विल बी एबल टू इंटरव्यू पीपल बाय आस्किंग देम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन। यानी किसी भी प्रोफेशनल को, जैसे चाहे वो टीचर हो, डॉक्टर हो या कोई भी, उनको उनके प्रोफेशन से जुड़े हुए सवाल कैसे बनाने हैं, कैसे पूछने हैं और जवाब मिलने पर कैसे रिएक्ट करना है, ये हमको इंटरव्यू में सीखना है। देन फर्दर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एक्सपेक्टेड फॉर यू, इसकी जैसे आपको क्या मदद हो सकती है। द वेरी फर्स्ट थिंग, यू विल बी एबल टू इंट्रोड्यूस गेस्ट इन इंग्लिश। यानी जब आप किसी भी एक फेमस पर्सन का इंटरव्यू लेंगे तब आप उनको इंट्रोड्यूस करते कि हम आज इनसे बात करने वाले हैं, फिर ये कौन शख्स है। जैसे कोई सपोज़ डॉक्टर है तो उन्होंने ऐसा क्या काम किया है कि उनका इंटरव्यू हम ले रहे हैं, राइट। सो दिस वे यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस देम इन इंग्लिश। सेकेंड, यू विल बी एबल टू फ्रेम क्वेश्चंस अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन। यस, कभी स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में इसके पहले हमने किया है इंटरव्यू क्वेश्चन, कभी डॉक्टर्स के बारे में या कोई भी, हम उनके ऊपर उनके लिए क्वेश्चंस फ्रेम करना सीखेंगे। देन इट विल एनकरेज यू टू आस्क क्वेश्चंस फ्रीली। अभी यहाँ पर क्या होता है, व्हेन यू आर एबल टू फ्रेम क्वेश्चंस, तो इसका इस्तेमाल करके आप अपनी रेगुलर लाइफ में, यानी जो इनफॉर्मल टॉकिंग होता है उसमें भी, चाहे फिर आप अपनी मदर टंग में बात करो, उर्दू हिंदी मराठी, नो प्रॉब्लम, लेकिन जब हम बात करते हैं अचानक अपने मुंह से इंग्लिश में सेंटेंसेस आते हैं, राइट। और ये स्लोली ग्रेजुअली क्या होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जैसे ही थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली यूसेज बढ़ेगा इंग्लिश का, आहिस्ता आहिस्ता आप उसके ऊपर कमांड भी आ जाएगा और फिर आपका जो कॉम्प्लेक्स है, आपका कॉन्फिडेंस लैक करता है, वो भी ऑटोमेटिकली क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। देन फर्दर यू गिव रिस्पॉन्स टू ईच क्वेश्चन प्रॉपरली। अभी यहाँ पर क्या करना है, जब हम खुद जाके किसी का इंटरव्यू लेते नहीं हैं, यहाँ पे इंटरव्यूअर आप रहेंगे या और इंटरव्यूवी आपके फ्रेंड रहेंगे, या तो फिर उल्टा आपके फ्रेंड इंटरव्यूअर बनेंगे या तो फिर आप इंटरव्यूवी। इंटरव्यूअर यानी क्या कहा मैंने, इंटरव्यूअर यानी इंटरव्यू लेने वाला, इंटरव्यूवी यानी जिसका इंटरव्यू लिया जाता है। नेक्स्ट, यू विल बी एबल टू आस्क क्वेश्चंस विथ प्रॉपर इंटोनेशन। ये मैंने आपको इसके पहले ही बताया है। जब हम किसी भी नए शख्स से, किसी फेमस पर्सन से मिलते हैं, डेफिनेटली हमको हमारी आवाज़ में, हमारे स्पीकिंग में पोलाइटनेस या फिर एक रिस्पेक्ट के साथ बात करना सीखना है। एंड फॉर दैट यू रिक्वायर प्रॉपर इंटोनेशन। इंटोनेशन यानी क्या मैंने कहा, आवाज़ में जब हम चढ़ाव उतार लाते हैं वो। देन यू हैव टू डेवलप इंग्लिश लैंग्वेज क्वेश्चनिंग स्किल। यस, स्लोली ग्रेजुअली आपका क्वेश्चनिंग स्किल भी डेवलप होता है, जैसे कि यहाँ पर आगे बताया गया है, देखो। यहाँ पर आपको क्या करना है, दैट यू विल बी एबल टू फ्रेम WH टाइप क्वेश्चन एंड वर्बल क्वेश्चन। तो ये क्या है, आपका लैंग्वेज स्किल, इंग्लिश में क्वेश्चन कैसे पूछने हैं। WH क्वेश्चन यानी फॉर एग्जांपल सिंपल, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर योर हॉबीज़। यानी यहाँ पर जो उसका जवाब है वो वन वर्ड नहीं रहेगा, इट कैन बी मोर देन अ फ्रेज़ और सेंटेंस। ये फ्रेज से बड़ा या एक दो सेंटेंस या उससे भी बड़ा हो सकता है। लेकिन जो वर्बल क्वेश्चन है, वर्बल क्वेश्चन का मैंने आपको इसके पहले ही बताया, वर्बल क्वेश्चन में क्या एक्सपेक्टेड है, ओनली येस और नो, और अगर मिला तो उसका एक्सटेंशन मिलेगा कि येस आई डू, नो आई डोंट, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके की सवाल पूछना आपको क्या होता है, समझ में आता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेटली आपको ग्रामर में भी इसका हेल्प होगा। सो हियर आपके टीचर्स आपके लिए क्या करेंगे, देखो, दिस विल बी योर क्लास एक्टिविटी वंस योर स्कूल रीओपन्स। तो यहाँ पर आप 5-6 बच्चों का ग्रुप बनाएंगे। यू विल बी फॉर्मिंग ग्रुप्स ऑफ 5 to 6 स्टूडेंट्स। यू विल आस्क टू फ्रेम क्वेश्चंस फॉर इंटरव्यू। अभी यहाँ पे टीचर्स विल आस्क यू, टीचर्स आपको गाइड करेंगे दैट यू फ्रेम क्वेश्चंस विद इन द ग्रुप। आप अगर 5-6 जाने तो हर एक ने एटलीस्ट 2-2 क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। एंड दिस विल हेल्प यू टू कोलैबोरेट। आपका जो वर्क है वो कोलैबोरेटिवली आप कर सकते हैं, एक साथ मिलके कर सकते हैं,
राइट. एंड डेफिनेटली व्हेन डिफरेंट माइंड्स थिंक, जब अलग अलग ब्रेन काम करते हैं तब वो क्रिएटिविटी भी रहती है उसमें मेंटेन, कुछ नया रहता है, इनोवेटिव रहता है. व्हेन वन पर्सन इज थिंकिंग कंटिन्यूसली, जब एक ही इंसान शख्स कंटिन्यूली सोचता है तो उसके सोचने में क्या रहता है, एक वो मोनोटोनस ये रहता है, मूड रहता है, लेकिन एक ही पैटर्न का थिंकिंग रहता है. बट वेराज 5 से 6 बच्चे अलग अलग तरीके से सोचेंगे, दैट विल हैव अ डिफरेंट, व्हाट यू से, डिफरेंट, दैट इज़ डायनामिक, उसको एक वही आएगा, पर्सपेक्टिव आएगा. देन थर्ड वन इज़ एनकरेज देम टू डिस्कस पॉसिबल आंसर्स टू क्वेश्चन. अभी यहाँ पर क्या करना है, जब आप 5-6 का ग्रुप रहेगा तब टीचर आपको एनकरेज करेंगे दैट यू डिस्कस दोज क्वेश्चंस अमंग योर सेल्फ. उसके आंसर्स भी आप में से कुछ बच्चे क्या करेंगे, देंगे. राइट. सो दिस वे आपका इंटरव्यू आपको ग्रुप में ही लेना है. द लीडर जो भी होगा वो इंटरव्यू लेगा, ही विल आस्क द क्वेश्चंस, एंड अदर स्टूडेंट्स यू विल प्ले द रोल ऑफ स्पोर्ट्समैन और गिव आंसर. इट इज़ नॉट स्पोर्ट्समैन पर्सन ऑलवेज, एनीबडी, इंटरव्यूवी कोई भी हो सकता है, डॉक्टर, एनी प्रोफेशनल. राइट. तो इस तरीके से क्या होगा, एक बच्चा, कोई भी पर्टिकुलर जो इंटरव्यूअर है वो क्या करेगा, सवाल पूछेगा और बाकी बच्चे अपना अपना रोल अदा करेंगे एज एन इंटरव्यूवी. ठीक है. सो हियर सी द नेक्स्ट. नाउ व्हाट आर यू सपोज टू डू, व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर यू. सी हियर, you will work in group of 5 to 6 learners. Teacher plays role of sports person. Suppose टीचर ने इंटरव्यूवी बने, टीचर को हम टीचर का इंटरव्यू लेने वाले. शी इज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन और शी इज़ अ डॉक्टर, विल टेक केयर एज डॉक्टर. तो आप सारे बच्चे 5-6 जो है, आप लोग मिल के 8 से 10 क्वेश्चंस बनाएंगे, WH एज वेल एज वर्बल क्वेश्चंस. एंड देन यू विल डिस्कस द पॉसिबल आंसर्स. आप एक दूसरे के साथ ही उसके पॉसिबल आंसर्स क्या है, एक्सपेक्टेड आंसर्स, कि क्या जवाब मिल सकता है, ये सोचेंगे. एंड दिस वे क्या करेंगे, आप उनको क्वेश्चन पूछते जाएंगे फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली. रिमेंबर, इसके पहले हमने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है. सो नाउ यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हम सवाल कैसे पूछते हैं, एंड यू हैव टू हैव फ्लुएंसी इन योर स्पीकिंग. राइट. सो दिस वे यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस हाउ टू आस्क क्वेश्चंस. सवाल कैसे पूछने हैं, आप इसके बारे में क्या करेंगे, मालूमात हासिल करें. सो सी हियर आपको एक एक्टिविटी दी गई है दैट यू आर गोइंग टू कंडक्ट एन इंटरव्यू फॉर अ फेमस डॉक्टर. राइट. सो वहाँ पर आपके लिए नीचे देखो 10 सवाल दिए गए हैं. ओके. सो व्हाट वी विल डू इज़, एक सवाल को ही हम आगे लेते हैं और उसके ऊपर बेस्ड. अभी यहाँ पर क्या हुआ है, आपको स्टार्टिंग में सवाल तो दिए हैं बट शुरुआत इंटरव्यू की करके दी गई है, वो भी हम रीड करेंगे. लेट अस रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट. व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू बिकम डॉक्टर. आपको डॉक्टर बनने के लिए कैसे मोटिवेशन मिला. व्हाट इज़ योर एजुकेशन. थर्ड, विच एग्ज़ाम यू हैव पास्ड फॉर डॉक्टर. Tell me about your journey from childhood to a famous doctor. What are your hobbies? How did you work in COVID center? What is your memorable incident in the last year service? Are you not afraid of the disease? What is your ambition? And what message will you give to our students? अब यहाँ पे कुछ सवाल ऐसे हैं कि हम इनको चेंज कर सकते हैं, but as they are given to us, we will practice the same and try to answer those questions. See, in the beginning it is already given to you. Students ask the doctor, that is यहाँ पे आपके जो ग्रुप के बच्चे हैं वो ग्रुप के बच्चे टीचर को, यहाँ पे डॉक्टर कौन बना है, अपने टीचर बने या फिर आपका लीडर जो ग्रुप का है वो बनेगा. तो यहाँ पर देखो कैसे सवाल पूछा है, शुरुआत हुई है दैट यू विल वेलकम वेरी गुड मॉर्निंग डॉक्टर एंड ऑल. और फिर आपका इंटरव्यू शुरू होता है. सी, टेल मी अबाउट योर पेरेंट एंड योर एजुकेशन. तो यहाँ पे डॉक्टर बताते हैं दैट आई केम फ्रॉम अ स्मॉल विलेज सारवाड़ी इन जालना डिस्ट्रिक्ट. माई फैमिली इज़ वेरी पुअर. माई फादर एंड माई मदर बोथ आर फार्मर्स. देन सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड यू डिसाइड टू बी अ डॉक्टर. तो डॉक्टर कहते हैं देर वॉज नो डॉक्टर इन माई विलेज, poor people were not getting treatment, so I decided to be a doctor. तो यहाँ पे आपको आपके इंटरव्यू की शुरुआत करके दी गई है. यहाँ पे थोड़े से माइनर फॉल्ट्स है बट यू कैन राइट, दे आर गिवन. बट एज आई सेड, आपको इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस दी उस हिसाब से आप शुरू करेंगे. डायरेक्टली हम कभी भी किसी के पेरेंट या एजुकेशन के बारे में नहीं पूछेंगे. दिस इज़ गिवन टू यू, यू राइट इफ़ यू विश, बट हम एक्चुअली इंटरव्यू कैसा शुरू करते हैं आपको पता है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट. सी हियर, उसके आगे आपका क्वेश्चन कैसे है, व्हाट्स योर एजुकेशन, आपकी पढ़ाई क्या है. राइट. शुरुआत करने के बाद हमने उनको वेलकम किया, कॉन्ग्रेचुलेट किया, फिर हमारे सवाल शुरू हुए. सो द आंसर एक्सपेक्टेड इज़, आई कंप्लीटेड माई स्कूलिंग फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट स्कूल. देन फॉर जूनियर college I had to go to district place, and with the scholarship I got admission in Jalna's Government College of Medical. There I received my MBBS degree. Then further उनको ये भी सवाल पूछा गया है कि which exam you have passed for doctorate.
तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैंने MBBS के एग्ज़ाम पास किया हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू फेमस डॉक्टर। यानी बचपन से आपका सफ़र कैसा रहा, एक मामूली गांव, एक मामूली लड़का, जैसे गांव का एक छोटा सा लड़का, और आज आप एक फेमस डॉक्टर बने, तो आपका ये सफ़र कैसा रहा। सो यार हमको खुद ही सोच के लिखना है एज वी सेड। तो हियर वी कैन राइट, देयर वर मेनी अनफेवरेबल कंडीशंस फॉर माय बीइंग डॉक्टर। मेरे डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारी अनफेवरेबल यानी जो आपके साथ नहीं रहती, बराबर अपोजिट ऐसी कंडीशंस थी। बट माई पेरेंट्स, टीचर्स एंड ऑल्सो ऑल विलेजर्स ट्रस्टेड मी। दे encouraged me to go फॉर मेडिकल एंड बी अ सक्सेसफुल डॉक्टर। जब मेरा बचपन में मेरे लिए सब अनफेवरेबल कंडीशंस थी, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत लो थी, या फिर पढ़ाई के लिए सही से लाइट नहीं, बुक्स नहीं, इन हालातों में मैंने जब डॉक्टर बनने का सोचा, तब मेरे पेरेंट्स ने, टीचर्स ने और एंड ऑल्सो मेरे विलेजर्स ने मेरे ऊपर भरोसा किया। उन्होंने मुझे क्या किया, इनकरेज किया, मुझे हौसला दिया कि यस, कि तुम मेडिकल में जाओ और एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन के दिखाओ। सो फ्रॉम अ स्मॉल विलेज I came to a city, and in the beginning it was difficult to adjust, but then gradually I got mixed with its routine life. तो यहाँ पर जो इंटरव्यूवी है, डॉक्टर है, वो कहते हैं कि एक छोटे से गांव से फिर मैं बड़े शहर में आया। शुरुआत में मुझे एडजस्ट करने में बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इस रूटीन लाइफ में क्या हो गया, मिक्स हो गया। आई वर्कड हार्ड फॉर द डिग्री एंड इट वॉज़ नॉट ईजी बट आई डिड इट। पढ़ाई के लिए या डिग्री हासिल करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, कड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन इतना आसान नहीं था वो, उसके बावजूद मैंने कर दिखाया। व्हाट आर योर हॉबीज़? तो यहाँ पर सवाल आंसर है, ड्यूरिंग फ्री टाइम आई वॉच माई फेवरेट मूवीज़ एंड ऑल्सो प्ले क्रिकेट इन अ स्पोर्ट्स क्लब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड यू वर्क इन कोविड सेंटर? तब यहाँ पर वो बताते हैं, व्हेन द इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट आई विलिंगली जॉइन द कोविड सेंटर, ऑफकोर्स विथ प्रॉपर प्रिकॉशंस। तब ये डॉक्टर कहते हैं कि जब गवर्नमेंट की तरफ से इमरजेंसी डिक्लेयर हुई, डॉक्टर्स वर कॉल्ड, तब मैं खुद होकर कोविड सेंटर मैंने ज्वाइन किया, ऑफकोर्स प्रॉपर प्रिकॉशन के साथ, बिकॉज इट इज़ माई ड्यूटी। वो कहते हैं कि मेरी जिम्मेदारी है। सो एज़ पर शेड्यूल वी वर्कड एंड हेल्प द पेशेंट्स टू रिकवर सून फ्रॉम दिस डिसीज़। तो जैसे शेड्यूल हमको दिया जाता था, हम उसके हिसाब से सेंटर पे काम करते थे और पेशेंट्स को जल्द से जल्द अच्छा होने के लिए क्या करते थे, मदद करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर मेमोरेबल इंसिडेंट इन द लास्ट ईयर सर्विस? गए साल कोविड सेंटर में बोलो या उसके अलावा ऐसा कोई मेमोरेबल यादगार लम्हा है तुम आपकी याद में? तब वो कहते हैं, यस, लास्ट ईयर ड्यूरिंग दिस पैंडमिक ओनली आई अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस एंड इम्प्रेशन ऑफ डॉक्टर्स इन कॉमन पीपल्स लाइफ। डॉक्टर वो इंटरव्यू भी बताते हैं कि गए साल इस वबा में, इस महामारी में हमको ये समझ में आया कि कॉमन इंसान, जो कॉमन लोग रहते, आम लोग, उनके दिल में डॉक्टर के लिए कितनी अहमियत है, उनका इम्प्रेशन क्या है, ये मुझे गए साल समझ में आया। अ फैमिली हैड सफ़र्ड फ्रॉम कोविड, इट टुक अ लिटिल मोर टाइम टू रिकवर एंड ऑल फैमिली मेम्बर्स वर वेरी अपसेट एंड टेंस्ड। वो कहते हैं कि एक फैमिली के हेड को, यानी शायद उनके फादर थे, उनको कोविड हुआ था और उनको रिकवर होने के लिए टाइम लग रहा था। फैमिली के सारे मेंबर टेंस्ड हुए थे, अपसेट हुए थे, बट आई soothed them saying he would recover soon. I took extra efforts for him. तब मैंने उनको समझाया कि नहीं, लेट सही लेकिन वो रिकवर, उनकी तबीयत वापस सही हो जाएगी, और उसके लिए मैंने खुद बहुत मेहनत किया। एंड soon he regained his health, और जल्द ही वो क्या हो गए, कोविड से पूरी तरह से बाहर आ गए। द एंटायर फैमिली लिटरली टच्ड माई फीट एड्रेसिंग मी एज गॉड इन डिस्गाइज। वो पूरी फैमिली ने लिटरली मेरे पाँव छुए, ये कहते हुए कि तुम क्या है, इंसान के भेस में भगवान है। आई वॉज ओवरवेल्म्ड, सच में मुझे उस टाइम बहुत ही इमोशनल में हो गया, इस तरीके से उनको कहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू नॉट अफ्रेड ऑफ द डिसीज़? डॉक्टर को ये पूछा गया, क्या तुमको डर नहीं लगता इस कोविड से? तब वो कहते हैं, नो नॉट एट ऑल, बट दैट डजंट मीन आई एम केयरलेस टू। नहीं, डर तो मुझे नहीं लगता, पर इसका मतलब मैं केयरलेस भी नहीं हूँ। आई टेक प्रॉपर प्रिकॉशंस एंड हाइजीन मेजर्स। मैं सही तरीके से क्या करता हूँ, प्रिकॉशंस जो है, हैंड वॉश बोलो, सैनिटाइज़र बोलो, ये सब सही तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। एंड ऑल्सो हाइजीन का, पूरी साफ़ सफाई का क्या करता हूँ, सारे मेजर्स मैं फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट,
What is your ambition? The second last question. I want to help the poor truly. I want to make my society, my nation safe and healthy. तो ये कहते हैं मेरी एम्बिशन बहुत बड़ी नहीं है, बट येस एक ट्रू एम्बिशन है. क्या है कि मुझे गरीबों की दिल से मदद करनी है, मेरे नेशन को, मेरे सोसाइटी को एक सेफ प्लेस, एक हेल्दी प्लेस बनाना है. एंड देन व्हाट मैसेज विल यू गिव टू आवर स्टूडेंट्स? हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तब वो कहते हैं टेक केयर ऑफ़ योर पर्सनल हेल्थ. हम सबको अपनी अपनी सेहत का ख्याल रखना है. देन फैमिली, सोसाइटी एंड अल्टीमेटली नेशन. तभी आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी फैमिली का, अपनी सोसाइटी का और अपने नेशन का भी क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे. बिकॉज इफ़ यू सिंसियरली वॉन्ट टू बी सेफ फ्रॉम एनी डिसीज़, यू नीड टू मेंटेन योर हेल्थ. क्योंकि अगर आपको किसी भी बीमारी से सेफ़ रहना है तो उसके लिए फर्स्ट आपको क्या है, आपकी हेल्थ मेंटेन करना ज़रूरी है. सो यहाँ पर कंक्लूजन दिया है. थैंक यू वेरी मच सर, यू स्पेंट योर वैल्यूएबल टाइम फॉर अस एंड ऑल्सो शेयर्ड वैल्यूएबल मैसेजेस. वी विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर प्लान्स एंड लाइफ टू. थैंक यू वेरी मच. इस तरीके से शुक्रिया अदा करते हुए, कंक्लूड करते हुए हमारा स्पीच हमारा इंटरव्यू यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे. नाउ नेक्स्ट आपको बताया गया इसी तरीके से आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं 10 to 15. एंड यहाँ पर आप खुद टीचर, जो स्टूडेंट है या फिर आपके टीचर, डॉक्टर का रोल अदा करेंगे. एंड देन फर्दर आपको ऐसा भी बताया गया है कि आप आपके गांव के डॉक्टर को या नर्स को सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछकर भी उनका इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं. दैट्स इट. तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो हम लोग 3-4 दिन से लगातार करते आ रहे इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन, तो इसके में आपको क्या हो रहा है, दैट यू आर एबल टू डेवलप क्वेश्चन स्किल. आपका क्वेश्चन स्किल जो है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, राइट. एंड ऑल्सो इसमें आपकी एक्यूरेसी और फ्लुएंसी भी क्या होगी, डेफिनेटली इम्प्रूव होती जाएगी. That's it then. Here we have learned today what is the takeaway or what have you learned today. Framing question, इंटरव्यू के लिए क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं आपने सीखा. You have developed a little, थोड़ा बहुत सही आपका क्वेश्चन स्किल, आस्किंग क्वेश्चन कैसे रहते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, वो थोड़े थोड़े डेवलप हुए. फिर उसके लिए रिलेटेड आंसर्स क्या एक्सपेक्टेड हो सकते हैं ये आप खुद गेस कर सकते हैं. एंड अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन कैसे पूछना है, प्रॉपर इंटोनेशन के साथ, किस तरीके से आपको सवाल पूछने हैं, वो यहाँ पर दिया गया है. आपने वो थोड़ा बहुत सीख लिया है. दैट्स इट देन. थैंक यू वेरी मच. नाउ यहाँ पे आज का इंटरव्यू के इसमें आपका पार्ट ख़त्म होता है. विल स्टॉप हियर. हैव अ गुड डे.